सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 में 20 अप्रैल की शिफ्ट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करने वाले। इसमें जीएस के तथा मैथ के कुछ प्रश्न शामिल हैं जो रिव्यू में बच्चों ने बताए हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखते हैं आज के प्रश्न। देखिए, ये एक मैथ का प्रश्न था, इसी तरीके का एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक मैथ का प्रश्न पूछा गया है इसी तरीके का। इसमें पूछा गया है कि 12,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, SI PRT का हम फॉर्मूला लगा देंगे, PRT बटे 100। मूलधन हमारा कितना है 12,000, गुणा हमें समय 15 वर्ष दिया गया है और दर हमारी कितनी 15% दर पर दी गई और 3 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे में 100। ये इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन इसी तरीका का और पूछा गया जिसमें हमसे पूछी गई थी दर। तो इसमें हमसे साधारण ब्याज पूछा गया, उसमें दर पूछी गई थी। तो 15×45 की 120 में, तो ये 5,400 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन इस एवरेज का 8 व्यक्तियों में 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का औसत मतलब 65 किलोग्राम वाला कोई व्यक्ति आता है और फिर नए वजन वाला व्यक्ति आता है तो सभी का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आंसर मतलब 20 किलोग्राम अधिक वजन वाला व्यक्ति आएगा। तो 65 में हम 20 जोड़ देंगे, सिंपल हमारा 85 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति 85 किलोग्राम का आया था। एक परिवार है, एक क्वेश्चन औसत का ऐसा पूछा गया, परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 46 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष है। सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकल आ जाएगा, सभी सदस्यों का आयु का योग निकल जाएगा। 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230 आ गया। ठीक है, फिर इसमें एक सदस्य की शादी हो जाती है जिनसे उनके औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है ना। तो अब एक सदस्य की आयु होगी, वधू आ गई तो समझो सदस्य कितने हो गए 6 हो गए, और औसत आयु 3 वर्ष कम होगी तो 43 हो गई। ठीक है ना। 6 3 18 मल्टीप्लाई करके इनका योग निकालेंगे, 6 चौक 24 और 2 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, 258। तो ये हमारा टोटल आयु इससे अधिक कितनी आ रही है 28 वर्ष, मतलब 28 वर्ष की जो वधु है वो आई है, जो नई लड़की है। एक धावक 30 सेकंडों में 300 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी ज्ञात चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। दूरी कितनी है 300 मीटर और समय कितना है 3 सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। सिंपल, 30 से ये 10 बार कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 18 में 2 करेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और ये पूछा है 300 का 48%। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 300 का 48%, ये 144 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20वीं की शिफ्ट में ये क्वेश्चन जीएस से पूछे गए हैं। 20 अप्रैल की शिफ्ट में सुबह में पूछे गए थे। अजमेर में कौन सा किला है, तो अजमेर में तारागढ़ के किला है। ठीक है, चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा कांड, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये बहती है। और प्रति अम्ल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, एक पाइप ए एवं बी एक पानी की टंकी को 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं। ए 10 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है। तो इनका हम टोटल निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 1 घंटे में 3 भरता है और 1 घंटे में 2 भरता है, दोनों 1 घंटे में कितने भरते हैं 5 भरते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोल देंगे तो हम जब 1 घंटे में 5 भर रहे हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे, 6 घंटे में पूरी टंकी को भर जाएगा, क्योंकि ये इस टंकी की क्षमता आ गई है एलसीएम लेकर। ठीक है, शांति की 3 बेटियां हैं, उनकी औसत उम्र 15 साल है। 3 बेटियां हैं, औसत उम्र कितनी है 15 साल है। तो योग निकल जाएगा, जब गुणा कर देंगे तो उन सबका औसत निकल जाएगा, योग निकल जाएगा 45 हो जाएगी। ठीक है ना, 15 45
जो पद हैं उनकी गुणा औसत में करने पर योग निकल जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने 11 साल की बच्ची गोद ली थी, 11 साल की बच्ची उसने गोद ले ली, तो कितनी होगी अब उम्र, 56 वर्ष हो गई। और सदस्य कितने हो गए, 4 सदस्य हो गए। तो औसत निकालना है, औसत सदस्य हमारे मेंबर कितने हो गए, 4 हो गए। औसत कैसे निकालने हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, 4 से डिवाइड करेंगे 14, औसत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना। बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है, तो इनका एवरेज औसत मतलब इनके एलसीएम लेंगे 100, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, मतलब बी एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 5 काम करती है। अब देखिए ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, इसमें से 4 काम अकेला बी का कर रहा है, तो ए कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा एक दिन में। तो ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो 100 काम एक कितने दिन में करेगा, जब ए एक दिन में एक काम करता है 100 काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में काम करेगा, ठीक है। हमने 1 से 100 को डिवाइड कर दिया, आंसर 12, 18, 24 का एचसीएफ निकालना है सिंपल। 12, 18 इनके फैक्टर करके निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। 18 का निकाल दो 2 तिया 6 तिया 18, और 24 के इनके फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, 6 3 दूनी 6, इनका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये भी 400 रुपये 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाते हुए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पूछी गई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जिसमें दर पूछी गई है, ठीक है ना। तो 400 रुपये थे मूलधन, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, देखिए 400 रुपये थे, ठीक है ना। और 480 रुपये हो जाए मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट कितना हमारा मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 80 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज इसमें दर पूछी है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मूलधन गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये है फॉर्मूला। साधारण ब्याज कितना है हमारा 80 है, 400 से 480 हो गया, ठीक है। 80 रुपये मिल रहा है, मूलधन हमारा 400 रुपये है, रेट हमसे पूछा जा रहा है, टाइम कितना है हमारा 4 वर्ष, और बटे में 100, फॉर्मूला लगा दिया हमने सिंपल ऐसे ही, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 4 चौक 16, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 चौक 16, और 16 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, आर बराबर 5% रेट आ जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेट के अनुपात में बांटते हैं, 7:9 के अनुपात में बांटते हैं, राम की चॉकलेट की संख्या करिए। देखिए टोटल पैकेट कितने हैं, 320, ठीक है, गुणा देखिए 7:9 दे रखा है, 7:9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 16 बैठेगा, ठीक है ना, 16। तो ये हमारा बटे में 16, जो ये 7 है, 7 अनुपात ये राम का है, ठीक है, और ये 9 है, ये है श्याम का, ठीक है। तो इसने हमसे किसकी संख्या पूछी है, राम की पूछी है, तो राम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 2 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 सत्ते 140, 140 जो है ये हमारे राम की चॉकलेट हो जाएंगी, ठीक है। ये सिंपल पूछा है कि 7/10 इसको परसेंटेज में बदलो, 7/10 को परसेंटेज में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 70% आ जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए आपसे। देखिए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे अधिक वसा किसके दूध में होती है, भैंस के दूध में होती है। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ये 21% होता है। ये आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। झारखंड के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल सभी राज्यों के रट के जाना, ये पूछे गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जलीकट्टू किस नृत्य किस राज्य का है, तमिलनाडु का। लोथल भारत में के किस राज्य में है, गुजरात में है, ठीक है। राजनीति में एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो ये इन क्वेश्चनों को आप याद करके जाना ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी। सबसे कठोर धातु कौन सी है, देखिए सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, हीरा होती है, ठीक है। एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, किसका उदाहरण होता है, ये अपवर्तन का उदाहरण होता है, ठीक है। कार्य का मात्र क्या होता है, जूल होता है। और परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए इसको। बाकी इसी स्लाइड में इतना ही था। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें।